कुछ लोग हमारे परिवार हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो तब तक किसी काम को नहीं करना चाहते जब तक कि उन्हें उस काम का पूरा क्रेडिट ना दिया जाए। ऐसे लोग पूरी जिंदगी यही हिसाब लगाते रहते हैं कि कितना काम करने पर उनका कितना नाम होगा। ऐसे लोग मुसीबत में भी आपकी मदद सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप आगे चलकर उनके काम आ सको। इंडियोना में हमारे आज के इस एपिसोड के मेहमान हैं सोनू कुमार सर्टिफिकेट। स्वागत है आपका सोनू जी। सोनू जी, स्वागत है आपका। सोनू जी, कैसे हैं आप? अबे ये बता, ये तू मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा था या मेरी बेइज्जती कर रहा था? नहीं नहीं, देखिए ये ना ही मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था ना आपकी मैं बेइज्जती कर रहा था। एक्चुअली शो शुरू होने से पहले दो चार बातें होती है, मैं बस वही कह रहा था। चूतिया समझाए मुझे? सोनू जी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप। मतलब तू मुझे सोच सकता है और मैं बोल नहीं सकता? मैंने सुना है आप कोई भी काम बिना क्रेडिट के नहीं करते। हाँ मांगता हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देखें, आप सबसे पहले ये तू तरक करके बात ना आपको करें। कोई प्रॉब्लम है क्या जी? मांगता हूँ सर्टिफिकेट तो? क्यों चाहिए आपको हर काम को पूरा करने के बाद उसका सर्टिफिकेट? अबे तो ये सवाल तूने कभी अपने पॉलिटिशियन से पूछा है कि उनको क्यों चाहिए हर काम को पूरा करने के बाद क्रेडिट? वो भी तो सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं हर इलेक्शन में। आप राजनीति में ना घुसें, आप सिर्फ इतना बताएं कि आपको हर काम को पूरा करने के बाद उसका क्रेडिट क्यों चाहिए। भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अगर मैं लेता हूँ सर्टिफिकेट तो सारी दुनिया लेती है सर्टिफिकेट। मैंने सुना है आप अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं, इस बात का सर्टिफिकेट भी अपने घर वालों से ले रखा है। मैं फ्रिज में बोतल में पानी भर के डालता हूँ ना, इस बात का भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। आपके जितना क्रेडिट का भूखा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? ये सब क्या लटका रखा है आपने? अबे तमीज से बोल, लटका नहीं रखा है, उपलब्धियां हैं मेरी। क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी? क्या क्या उपलब्धियां हैं? नीचे से शुरू करूं या ऊपर से? आपकी मर्जी, आप जहां से शुरू करें आप। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन कैप्टन स्टूवर्डशिप। ये कौन सा सर्टिफिकेट है? इंग्लिश आती है? सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस इन कैपिटल, शाब्दिक रूप से ये कुछ भेड़ बकरियों के रख रखाव से संबंधित कुछ सर्टिफिकेट लग रहा है। एजुकेटेड? तो फिर पूछ क्यों रहा है? नहीं, मेरा मतलब इस तरह का सर्टिफिकेट किसने दिया आपको? एक्चुअली मेरे घर वाले बचपन में जब मैं छोटा था तो वो बकरियां पालते थे, ठीक है, बकरियां पाल रखी थी उन्होंने। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरे घर वालों को कहीं बाहर जाना पड़ा और मैं रह गया घर पे अकेले। घर पे थी दो तीन बकरियां। अब इन दो दिनों में पूरे घर की देखभाल और उन बकरियों को संभालना मेरा काम था, ठीक है। अब इन दो दिनों में मैंने पूरे घर का ख्याल तो रखा और साथ ही साथ उन बकरियों का भी पूरी तरह ख्याल रखा। इतना समझ कि अपनी डिग्निटी बेच के मैं उन बकरियों को चराने गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर जब घर वाले आए तो पूरा घर उन्होंने देखा, सब कुछ संभला हुआ, सब कुछ ठीक ठाक, खुश तो हुए। बकरियों की हालत भी देखी, वो भी ठीक। बट उनके रिएक्शन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने सोचा अभी अगर नॉर्मल साइन का अगर रिएक्शन इतना ज्यादा ये अप्रिशिएट नहीं कर रहे मुझे, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में जाके ये मैंने जो ये सब किया है ये भूल जाएंगे। दैट्स वाई मैंने उनसे ये सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन कैप्टन स्टूवर्डशिप एंड हस्बेंड्री ऑल्सो। अगली उपलब्धि आपकी, अगला सर्टिफिकेट। तो उसके बाद सर्टिफिकेट लेने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैं फ्रिज में पानी की बोतल भर के डालता, उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। कूलर में पानी डालता, उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। दरवाजे पे झाड़ू लगाता, उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। ये देख है। द बोर्ड ऑफ डोमेस्टिक एंट्रेंस हाइजीन एंड एस्थेटिक मेंटेनेंस, ये घर में झाड़ू लगाने का। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डोमेस्टिक इंजीनियरिंग, ये पानी वानी भरने का, ठंडा वंडा करने का, कूलर में डालने का। ठीक ठीक, ये सब हो गई आपकी छोटी मोटी उपलब्धियां। कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके? सबसे पहले तो ये कि मेरे लिए सारी उपलब्धियां बराबर है, कोई भी सर्टिफिकेट मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप इतना बताएं कि आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी है जो ज्यादा सीरियस काम करने के बाद आपको मिला हो? समझ गया मैं क्या जानना चाहते हो आप। ये सिंपैथेटिक ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड इमोशनल लेबर मैनेजमेंट।
एक्सप्लेन करें आप, मैं समझा नहीं। मेरे कई सारे दोस्त ऐसे नल्ले हैं जो हमेशा देखो उनका अंडी होना चालू, ठीक है। कभी ब्रेकअप के किस्से, कभी जॉब की, कभी कुछ भी, ज्यादातर ब्रेकअप के किस्से, ठीक है। अब उनको कोई उनका दुखड़ा सुनने के लिए मिले ना, अब मुझे बिठा के अपनी बोरिंग ब्रेकअप के किस्से मुझे सुनाते, और मैं उनका दुखड़ा चुपचाप सुनूं। इससे उनको क्या लगता कि मैं उनका हमदर्द हूं और मैं उनके सारी प्रॉब्लम्स को समझता हूं। दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि इसको जो है, ये बंदा हम सबका हमदर्द है और इसको जो है इस बात का सर्टिफिकेट देते हैं, और मैंने ले लिया ये सर्टिफिकेट। सोनू जी, आपको लगता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट आपने एक तरह से फ्रॉड करके लिया है? पे फ्रॉड किस बात का? तू बता मुझे, फ्रॉड किस बात का? नहीं, आपके दोस्तों को लगता है कि आप उनके हमदर्द हैं, आप उनकी सारी बातें समझते हैं, आप उनके दुख दर्दों को समझते हैं। अब उनके ब्रेकअप के किस्से और उनका दुखड़ा सुन के मेरा क्या भला होने वाला है? और ये रेलेवेंट भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि ये सब सुना के वो मुझसे अपना मेरी राय मानेंगे, मैं उनको पथ प्रदर्शित करूंगा, मैं उनको अच्छा रास्ता दिखाऊंगा, उस पर वो चलेंगे और उनको लगेगा ये सब फालतू की चीजें, अपने कैरियर पे ध्यान देने लगेंगे। नहीं ना, ये तो सही कहा। उनका दुखड़ा सुन के मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन उनका दुख कम हो रहा है। और इस बात का मुझे अगर सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है लेने में? ये तो ठीक है। ये दूसरे कंधे वाला सर्टिफिकेट क्या है? ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ क्रिंज कंजप्शन, CPCC। ये सर्टिफिकेट एक्चुअली मुझे डायरेक्ट सेंसर बोर्ड ने दिया है। डायरेक्ट सेंसर बोर्ड से? कैसे? ये जो तुम्हारे बॉलीवुड वाले हर साल इतनी बेतुकी और क्रिंज मूवीज बनाते हैं, उनको भी सहन करने के लिए तो कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना। तो सेंसर बोर्ड से क्या लेने देना? उन्होंने क्यों दिया आपको ये सर्टिफिकेट, और दे कैसे दिया? अब वो क्रिंज चीजें जो हम देखते हैं हर साल, उसको भी देखने का तो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना भाई। जब ठीक ठाक स्क्रीन प्ले और बढ़िया स्टोरी लाइन वाली मूवी में एक किसिंग सीन अगर डाल दी तो वो तुम काट दोगे कि ये देखने लायक नहीं है, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। और दूसरी तरफ तुम क्रिंज एडल्ट कॉमेडी और बेतों के एक्शन सीन वाले मूवीज जो है वो पूरे के पूरे पास कर दोगे, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें 2% रोमांटिक सीन वाले मूवीज, जो कि बढ़िया मूवीज है, वो देखने की बजाय पूरी की पूरी गंदी कॉमेडी और गंदे एक्शन सीन वाले मूवीज वो हमें दिखाना पसंद करोगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कंटेंट अगर फैमिली फ्रेंडली है तो उसमें किसिंग सीन भी क्यों रहेगा, थोड़ा सा भी एडल्ट सीन क्यों रहेगा? अरे तो वो 30 सेकंड का सीन तुम्हें दिख जाता है, उसको तुम कट कर देते हो, तो तुम्हें ये पूरी की पूरी 2 घंटे की क्रिंज कॉमेडी और क्रिंज एक्शन और क्रिंज एडल्ट कॉमेडी ये नहीं दिखती? ये पूरी की पूरी फिल्म कैसे आ जाती है हमारे पास? तो हम जो ये मूवी देखते हैं उसका भी तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। सोनू जी, अपने ये माथे पे जो सर्टिफिकेट लगा रखा है, ये किस चीज का सर्टिफिकेट है? ये कहां से मिला आपको? ये सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं समझ में आएगी, और अगर समझ में आ जाएगी तो तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मैं समझा नहीं है, ऐसा क्या है इस सर्टिफिकेट में? एक्चुअली ये सर्टिफिकेट में डायरेक्ट लेके पैदा हुआ था। क्या? किसने दिया? इसने किसने दिया? कौन? पर कौन? भाई ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट मुझे भगवान ने दे के पैदा किया है। कैसे? ये सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मैं पैदा होने के बाद एक जाति, एक धर्म, एक पैशन और एक सोच में बांध दिया जाऊंगा, और ये उसी चीज का सर्टिफिकेट है। एक्सप्लेन करेंगे आप इसको जरा? ये सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि मैं जिस जगह पे पैदा हुआ हूँ, जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ, जिस कल्चर में पैदा हुआ हूँ, माँ बाप ने जो जो मेरे लिए सोच रखा है, वो सब चीज मेरे लिए फिक्स हो गया है, ठीक है। इन सब चीजों पे मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा, इन सब चीजों में कभी कोई चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये सारी चीजें जो है ना फिक्स होती हैं पैदा होने के साथ ही। लेकिन ये ब्लाइंड फेथ और लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जैसा कुछ नहीं हो गया? अबे वो क्या होता है? मेरे पूर्वजों ने सबसे पहले सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ फिक्स कर रखा है। मेरा काम सिर्फ अपनी जाति, धर्म और कल्चर को लेकर प्राउड फील करना है। ये उसी चीज का सर्टिफिकेट है, और इसीलिए मैं ये सर्टिफिकेट डायरेक्ट सर पे चिपका के घूमता हूं, समझा? सर्टिफाइड होल्डर ऑफ अनक्वेश्चन्ड ट्रेडिशनल एंड इनहेरेंट योग एलिजेंस, शॉर्टकट में CHUTIYA। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे इंडियोना के एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप दूसरी वीडियोस को भी देखें और हो सके तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।